हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है कि नहीं। हम लोग ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। 4 एक्सरसाइजेस क्लास 11 सेट थ्योरी की हमने कंप्लीट कर लिए भाई। अब देखो आ गए हैं 5वें पे। अब 5वां एक्सरसाइज हम लेके आ गए हैं। 5वां एक्सरसाइज बिना देर के स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सिर्फ मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली आपकी आएगी। यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई डजेंट मैटर, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स लैंग्वेज का फैक्टर नहीं है, नंबर्स का फैक्टर है। नंबर्स सेंस करने आ रहे हैं आपको, फैक्ट्स आप सेंस कर ले रहे हैं, लॉजिक आप पकड़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ सब चीज़ें, लिख भले इंग्लिश में रहा हो यार। सेट मतलब समुच्चय होता है, यही अगर समुच्चय में लिख देता तो आप वाह 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 कर देखते हैं कि यूपी बोर्ड वाले को पढ़ा रहे हैं। नो, अपने आप को कम ना समझो भाई। हिंदी क्या करोगे आप, 11th में हिंदी पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर जैसे ही जाओगे 11th क्रॉस करो 12th में हिंदी पढ़ोगे, 11th 12th और 12th का तो इसका बस खाली यूज़ है, उतना खास एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। जैसे आप ग्रेजुएशन में पहुंचोगे फिर से आपको यहाँ पे सेट ही बोलना पड़ेगा, समुच्चय ज़िंदगी में कतई नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे। इसलिए चीज़ें अभी से यूटिलाइज़ करते रहो, अभी से जानते रहो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है। बुक ले लो हिंदी में, ये सारे क्वेश्चन हम पैटर्न वाइज लिखते हैं, उसमें इंग्लिश हिंदी सबकी एक्सरसाइज सेम होती है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट यू, यानी कि यू यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये सबसे बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है। दूसरा अब बोला है ए सेट, देखो यूनिवर्सल सेट हमारा ये है। अब जितने भी सेट होंगे उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो इसी में से लिए गए होंगे। ठीक, जैसे ए का एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसमें से लिया गया है। बी का एलिमेंट 2 4 6 8 है, इसमें से लिया गया है। सी का एलिमेंट 3 4 5 6 है, इसी में से लिया गया है। अब बोल क्या रहा है पहला क्वेश्चन में, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है कि अगर ए है तो ए को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बच रहा है, जो यूनिवर्सल सेट में बच रहा है वो चीज़ लिखना है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो। ए अगर सीधा सीधी देखा जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। जिसे नहीं था कि हम बताए थे कि ए माइनस बी में से ए में से बी निकाल दो। ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मतलब निकाला जाए तो यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो। चलो भैया, तब अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 है, यानी कि 1 2 3 4 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी कि 5 6 7 8 9। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम तरीके से क्या करना है। बी कॉम्प्लीमेंट में इसमें से बी को रहने दे, बी को निकाल के जो बाकी बच रहा है वो ले लेंगे, यानी कि 2 4 6 8 उसमें छोड़ के 1 3 4 5 7 9 ये एलिमेंट्स लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा है। तीसरा बोला है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले में ए यूनियन सी निकालना है। पहले तो ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। क्या होता है ए यूनियन सी का मतलब क्या होगा, ए और सी के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दो, यानी कि 1 2 3 4 उसमें भी है इसमें भी है, यानी कि कॉमन एलिमेंट हो गया, तो दोहराएंगे नहीं। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारे चीज़ें यूनिवर्सल में से निकाल कर फेंक देंगे, जो बचेगा वही उठाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 फेंक देंगे, 7 8 9 ही बचेगा। तो ये हमारा क्या हो, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो यार, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, हम जानते हैं आप इतने समझदार हो। ठीक है, तो इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप निकाल लोगे, जानते हैं। ए यूनियन सी करो, धड़ाक से निकल जाएगा। अब बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। भैया हम आपको सीधा बताए थे एक चीज़, कॉम्प्लीमेंट में किसी भी सेट का अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिर उसी सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही सेट आ जाता है। तो ये तो हमारे इस प्रॉपर्टी, इस गुण के हिसाब से तो हमारा सेट ए होना चाहिए, यानी कि यही इसका आंसर होगा 1 2 3 4। तो इसमें कोई निकालने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, पहले बी में से सी को निकालो, जो बच रहा है
ठीक है, जैसे देख लो, आओ और बिना देर के इसको देख ही लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। सॉरी हिल जा मत भाई, रुक जा, हिलने लगता है ये सब, गिरने लगता है। इतना तूफान की क्या ज़रूरत है कि हमारा कैमरा सही है, क्या आप ढंग से देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। चलिए चिल मारिए, देखते हैं। a माइनस बी करना है, क्या है? b माइनस सी है, तो b माइनस सी करना है, यानी कि b में से c को निकालना है। b में से c का जो कॉमन एलिमेंट उसे निकाल दो। 2 4 4 ही है जो कॉमन है और 6 है जो कॉमन है, यानी कि बचेगा क्या हमारा? 4 और 6 निकालना है, यानी कि 2 और 8 बचेगा। तो ये दो एलिमेंट हमारे इस सेट में बचे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को छोड़कर बाकी सबको लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 2 और 8 को हम निकाल के फेंक रहे हैं कहीं धरती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे, 9 तक लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा पहला सोल्यूशन मिल गया आपको। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ख़त्म कहानी इसकी। चलो भैया, जो नहीं करा है आप स्वयं कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ़ u इज़ द ए, यूनिवर्सल सेट पहले हमारा, देखो हम बोले थे आपको कि हर एक क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आपको दिया जाएगा। आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सल सेट की दी जाएगी या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपको ढूंढना नहीं है। चलो भैया, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है। अब बोला ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि इन सभी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना आप सीख ही गए हो। अगर ये ए बी सी ए में है तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है कि ए बी सी छोड़े बाकी सबको लिख दो, डी ई एफ जी एच। उसी तरीके से डी ई एफ जी इसमें है तो इसमें डी ई एफ जी को छोड़े बाकी सारे एलिमेंट को बी कॉम्प्लीमेंट में लिख दो। तो ऐसे आप करके चारों का निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये है तीसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या है। ये 10 क्वेश्चन दिया, बोला इन 10 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल सेट हमारा हम बोले थे दिएगा, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, यानी कि हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4 5 डट 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 डट, पूरा ये हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 सब कुछ इसमें पड़ा है। अब पहला बोला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि इस सेट में अगर इवन नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में आप में अगर इवन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ऑड होगा, क्योंकि इवन नंबर 2 4 6 इन सब को छोड़ के कौन सा नंबर बच रहा है? इसमें ऑड नंबर बच रहा है। जस्ट लिख दो एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नंबर, सीधा बोल दो, कहानी खत्म। ये कॉम्प्लीमेंट इसका निकल गया। अब जस्ट इसका उल्टा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो चुपचाप इसके कॉम्प्लीमेंट में एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें से ऑड को अगर निकालेंगे तो बचेगा क्या? इवन बचेगा। तो ये इसका आंसर ये हो गया। ठीक, सेकंड का आंसर फर्स्ट वाला, फर्स्ट का आंसर सेकंड वाला, आपस में दोनों लोग निपट लिए। ठीक है भैया, चलो तीसरा देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 उसके बाद 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 15 ऐसे ऐसे एलिमेंट इसमें भरे हैं। जो इस वाले सेट में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स भरे हैं। इसमें तो मान लीजिए पूरा कंप्लीट सेट है। अब इन सेट्स इनको निकाल के फेंकना है, इनको निकाल के फेंकना है। आपको सीधा सिंपल फंडा बता रहे हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें सिर्फ इतना लिखो, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट लगा दो, नहीं है भैया। इस वाले जो सेट में है, इसके जो कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में ये वाला चीज़ नहीं है, यानी कि नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सीधा लिखो, हटा दो, मतलब इस सेट में मल्टीपल ऑफ 3 है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बात ही खत्म। अब देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अगर इसमें प्राइम नंबर है तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर क्या है? 2 3 4। अब प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या। अब हमारा एक ऐसा लाना चाहिए जो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसमें क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन एक चीज और इसमें ऐड करेंगे, x इक्वल टू 1 भी लेंगे, क्योंकि x ये जो 1 होता है ना, वो कंपोजिट नंबर नहीं होता है। कंपोजिट नंबर स्टार्ट ही 4 से होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो 4 होता है। उसके नीचे तो ये दोनों प्राइम नंबर ही हैं, उसके बाद ये 1 बचता है, उसको हम अलग से लिख दिए। बाकी सारे जो आगे मिलेंगे वो इन्हीं दोनों में होंगे, प्राइम और कंपोजिट 2 ही होते हैं। उसके बाद देखो एक्स सच दैट एक्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब यार जो इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए, जो इसमें है इसमें नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो बड़ा वाला सेट वो हमारा नेचुरल नंबर है, उसी में सब है, उसी में ये सारे चीज़ भरे पड़े हैं।
तो उसी हिसाब से हमको मैनेज करना है। अब बोला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। चुपचाप आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा बोलो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई लिख दो। नहीं हो इसमें कौन सा एलिमेंट है जो नहीं हो रहा है डिविजिबल 3 से, यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। कहानी खत्म, कुछ नहीं करना है। एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। अब चुपचाप आप इसके आंसर में ना, हम उधर नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे, चोरी चोरी लिख देते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, आप लिखो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब लिख दो। एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सब कॉम्प्लीमेंट है। इस सेट का जो अभी पहले सेट लिखा था उसका कॉम्प्लीमेंट ये है, ये जो पहले सेट लिखा था उसका कॉम्प्लीमेंट ये है। अब बोल रहे हैं एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी कि अब हम जो सेट बनाएंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट डैश लगा दिए हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट में हमारा कम से कम यही आएगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सब आएगा इसमें पूरा, लेकिन एक्स इक्वल टू 3 नहीं आएगा। पूछो कैसे? क्योंकि एक्स प्लस 5 यानी कि इसमें एक एलिमेंट दिया गया है, इसमें एक एलिमेंट हमारा दिया गया है। वो क्या दिया गया है? वो यही दिया गया है, मतलब 3 छोड़ दो, 3 के अलावा इसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। सेम चीज़ यही है, सेम चीज़ यहाँ पे क्या है कि एक्स सच दैट 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। अब बोला है कि किसको छोड़कर हम क्या कर सकते हैं यार, 5 को उधर भेजोगे तो यहाँ 9 में से 5 गया 4 बचेगा और 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि यहाँ पे भी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। बस बात ही खत्म। ये सब इसके कॉम्प्लीमेंट सेट हैं, लिखा रहे हैं। अब बोला एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, एक्स 7 से बड़ा होना, 7 और 7 से बड़ा होना चाहिए, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आप क्या बोलोगे? 7 और 7 से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट आप सीधा लिखोगे सच दैट एक्स इज लेस देन 7। बस कुछ नहीं करना है। सेम चीज़ इसमें है यार, देख लो यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू निकलती है, एक्स किसके ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखोगे तो उधर 1 जाएगा, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। तो अब हमारा जो सेट बनेगा उसमें हम चुपचाप लिख देंगे सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन था इसमें 9/2, यानी कि इसमें 9/2 से बड़े वाले नेचुरल नंबर हैं, इसमें 9/2 से नीचे वाले नेचुरल नंबर होंगे। बस साइन चेंज कर दो। अब ये सारे आपको हम बहुत अच्छे से समझ में आ गए। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, इतना है ही एक्सरसाइज में। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन में यार, यूनिवर्सल सेट हमारा दे दिया गया है। अब बोला है ए ये है, बी ये है, वेरीफाई करना है, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर देखना है क्या ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का और फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल कर इंटरसेक्शन लेते हैं, ये बराबर आता है कि नहीं। चलो भैया पहला वेरीफाई कर देते हैं, दूसरा आप वेरीफाई कर लेना। पहला तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, ए यूनियन बी डैश निकालेंगे, ए यूनियन बी डैश निकालेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा भैया? ए यूनियन बी सीधा सरल होगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, यानी 2 4 6 8 ले लो पहले, इसके भी एलिमेंट्स को सब इसमें लिख लो, यानी कि 2 तो पहले से है, 3 लिख लो, 5 लिख लो और 7 लिख लो। चलो भैया ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे यूनिवर्सल सेट में से ये अगर एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट है तो इनको निकाल के फेंको, इनके अलावा जो बच रहा है यूनिवर्सल सेट में उसे लिखना है। इसके अलावा बच रहा है 1, बाकी 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और बाकी बच रहा है 9, यानी 1 और 9 इसमें आ जाएगा। सेम तरीके ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। चलो भैया लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म। अब पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, फिर निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। चलो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भैया? ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि देखो इसको निकाल कर फेंको इसमें से, यानी कि 2 4 6 8 इसमें से निकलेगा, यानी कि इसमें क्या बचेगा? एक कॉम्प्लीमेंट है 1 3 4 निकालना है भैया 5, फिर 5 में 6 निकालना है, 7 निकालना है, 7 फिर 9 निकालना है। ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हो ए को निकाल के फेंक दिए हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी पहले निकाल ही लेते हैं। 2 3 5 7, यानी कि 1 रहेगा, 2 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 6 रहेगा, 7 नहीं रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, यानी कि 1 4 6 8 9। एक ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब देखो भैया इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। चलो बिना देर के इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब बहुत सिंपल वर्ड में बताए थे, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, यानी कि जो इसमें भी होगा, अगर वो एलिमेंट इसमें भी जो होंगे कॉमन, वो इस सेट में लिख दो भैया, काम तमाम। क्या है इन दोनों में कॉमन? 1 है, 1 लिख दो।
इन दोनों में 3 और 4 कॉमन है, 3 है नहीं है, नहीं है 9 कॉमन है, तो 9 लिख दो। देखो भैया आया कि नहीं हमारा इसके इक्वल, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आया कि नहीं। उसमें भी 2 एलिमेंट 1 और 9 था, इसमें भी 2 एलिमेंट 1 और 9 था, मिला। यानी कि ये वेरीफाई, यानी कि ये सत्य है, ये भी सत्य है। आप निकाल के चेक कर लेना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बताते शर्म लग रही है। और आप लोग को बताएंगे पूरा स्टेटस गिर जाएगा, नहीं बताएंगे, बहुत ईजिली आप निकाल लेना, ठीक है। कुछ करो कुछ करो, बैठे बैठे, ठीक है। ड्रा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम निकालना है भैया। पहला तो आपको एक चीज़ मेंशन कर देते हैं, ये जो होता है ए यूनियन बी डैश, ये इसके बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। और ए इंटरसेक्शन बी का जो ये होता है वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। यही जस्ट पहले फार्मूला लिखे थे और ये आपके नोट्स में भी मेंशन है, और सेट थ्योरी के 5वें थ्योरी लेक्चर में ये सारे फार्मूले हमने डिटेल में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। चलो भैया, यानी कि जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वही इसका भी वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो भी इसका ही वेन डायग्राम बनेगा। चलो इसका और इसका वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं क्या क्या बनता है। चलो पहले का वेन डायग्राम क्या बनेगा। वेन डायग्राम बनाने के सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लेते हैं U, उसके बाद A और B है तो यानी कि 2 सेट ले लेंगे, ले लिए A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब दोनों आपस में मिला देना है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि ये जो A यूनियन B है उसको निकाल के फेंक देना है। A यूनियन B निकाल के फेंक दो, फेंकने के बाद ये जो अंदर बच रहा है ना वो सारे एलिमेंट में, ये जो पूरी जगह बच रही है इसी में एलिमेंट होंगे, यहाँ पूरा एलिमेंट है। और ये दोनों गोला और ये बीच वाला सब खाली है, यानी कि पूरा उज्जर है, ये सब पूरा करिया कर दो। लो चल भैया हो जा, काला तू हो जा, चल इसमें अंदर नहीं, यानी कि ये हमारा बन जाएगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर ये तो इसके बराबर है, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों का वेन डायग्राम यही बनेगा। अब देखो तीसरे का वेन डायग्राम क्या देखते हैं। तीसरे का वेन डायग्राम तो और सिंपल, देखो भैया ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, 2 सेट ले लो, डिसजॉइंट रहता है तभी दोनों अलग अलग लेते हैं, अदरवाइज दोनों एक ही साथ चढ़ा बढ़ा के लेते हैं सेट, ठीक है। ये तो लेने का हमारा फंडामेंटल तरीका है जो जनरल हमें यूज़ होता है। अब देखो A इंटरसेक्शन B क्या होता है। A इंटरसेक्शन B पहले निकालते हैं फिर सबका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। A इंटरसेक्शन B तो हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये जो ऐसा पार्ट है, ये हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B। इसको छोड़े इसमें पूरा जो इतना एलिमेंट भरा है, यानी कि हर पूरा ये सब जगह एलिमेंट होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट सब जगह एलिमेंट होगा, लेकिन इस जगह पे पूरा खाली रहेगा, यही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका, इस वाले एरिया का कॉम्प्लीमेंट पूरा। यानी कि इसका जो एलिमेंट है इसको निकाल कर फेंक दो, बाकी जो पूरा एलिमेंट है वो अपने एज इट इज पड़े रहेंगे, वो साइंस आइए दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला सवाल लगा लिए। अब जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वही इसका वेन डायग्राम बनेगा, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है हमारे फार्मूला के हिसाब से। अब ये क्या था हम आपको समझाए थे बहुत पहले, आराम से ईजिली आपको ईजिली समझाए थे, उसमें कुछ नहीं करना था। चलो भैया छठा देख लो बिना लेट किए। यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। दुनिया में जिस प्रकार के ट्रायंगल्स हैं उन सब का सेट यूनिवर्सल सेट, जितने भी ट्रायंगल बना सकते हो कैसा भी, वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब देखो बोल क्या रहा है, यदि इस सेट में हमारा ए सेट इज द ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। अब बोल रहा है कि एक सेट इसमें से ए निकालो, कैसा निकालो, ऐसा निकालो कि यूनिवर्सल सेट में बच क्या जाए वो बता रहा है। ये यूनिवर्सल सेट में बचा सिर्फ इतना रहा है, जैसे मतलब इस सेट में निकलने के बाद मालूम है कि इस सेट में क्या निकालेंगे हम लोग। अगर हम देखो यूनिवर्सल सेट में क्या छोड़ना और क्या लेना है, पहले बात तो ये पूरा ट्रायंगल्स का सेट है, और जब ट्रायंगल्स का ये सेट है तो इसमें हमारा वो होना चाहिए जिसका, देखो भाई 60 डिग्री एटलीस्ट, कम से कम एक तो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 60 हो सकते हैं, एक 60 से अलग होगा, यानी कि तीनों 60 नहीं हो सकते। यानी कि अगर जब u का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जब u का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बचेगा क्या,
यूनिवर्सल सेट में ये पूरा है और निकालना हमें सिर्फ ये है, ये 60 डिग्री वाला इसमें नहीं रखना है, 60 डिग्री वाले उठाकर फेंक देना है। तो हम जितना भी 60 डिग्री वाले निकलेंगे हम सबको बटोर लेंगे, यानी कि जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री वाले होंगे उसको हम बटोरेंगे, क्योंकि अगर एक भी एंगल 60 से अलग होगा तो वो यूनिवर्सल्स में रह लेगा, बोलेगा हम एक्सेप्ट करते हैं तुमको। लेकिन अगर तीनों अगर 60 डिग्री हुए उठा कर फेंक देंगे ए में, यानी कि ए में उठा कर ऐसा लोगों को फेंका है जिसके तीनों एंगल 60 हैं, और तीनों एंगल 60 किसके होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। लिख दो एक्स सच दैट, यानी कि हमारा ए क्या सेट बनेगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके सभी कोण यानी कि एंगल 60 डिग्री के होते हैं। चलो भैया ये बहुत सिंपल सवाल था, एकदम बताने पर टाइम वेस्ट हो गया हमारा, आपका भी हो गया होगा ये सुनने में। चलिए अब अगर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए लो फिर ए कॉम्प्लीमेंट लो, क्या आएगा पता है? क्या आएगा? कुछ आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ तो स्मार्ट आएगा। कुछ बता सकते हो आप? बोलो भैया, कुछ बता सकते हो? देखो भैया ए सेट है, इसका यूनिवर्सल लोगे आप, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा कोई, मान लो ये हमारा है, ये ए है, पहले ए ले रहे हैं और ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये पूरा ले रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में ऐड क्या करेंगे? जब ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, तो यानी कि यू भर आ जाएगा। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब एम्प्टी सेट, और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, तो और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। जब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आएगा क्या? आएगा हमारा ए, यानी कि कॉमन एलिमेंट देखना है, यूनिवर्सल और ए में से अगर दोनों में से कॉमन निकालना है तो हमारा ए ही कॉमन होगा। तो जो ए इसमें भी है क्योंकि, और ये यहाँ तो पूरा है ही, तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट ये हो जाएगा। अब बोला ए इंटरसेक्शन ए डैश, चुपचाप लिखो फाई। क्या बोल रहे हो भैया, नाक कटाओगे क्या? जब ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते बताओ? अरे यार ए है, अब इसका ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा यूनिवर्सल हुआ। अब यूनिवर्सल में से ए का कोई कॉमन एलिमेंट निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ए तो पहली बात है ये नहीं है। अब ए है, मान लो ए एलिमेंट हो गया और ए कॉम्प्लीमेंट में ए का कोई एक अंश नहीं है। जब इसका एक भी अंश इसमें नहीं है, इसका एक भी अंश इसमें नहीं है, तो ये दोनों का जब हम लेंगे इंटरसेक्शन तो इसमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलेगा, तो फाई है, फाई लिख दिए हैं। अब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाई और फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो सीधा चुपचाप फाई ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया है। तो ये हो गया हमारा शुरू एक्सरसाइज 1.6। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, हम आपको सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 5 में सारे फार्मूला लिखवा दिए हैं एलिमेंट्स का। ये सारे फार्मूला जो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, कुछ जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे क्वेश्चन, हाँ सारे फार्मूला हम आपको सेट थ्योरी के 5वें लेक्चर में सेट कर दिए हैं, आप देख लेना उधर से। चलो भैया, अब यहाँ पे क्या करना है? बोला है एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो सेट हैं एक्स और वाई, जिसमें एन ऑफ एक्स यानी कि एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 17 हैं, वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 23 हैं, और एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 38 हैं। पूछा है एक्स इंटरसेक्शन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। सीधा सिंपल आपका एक फार्मूला लिखवाए थे, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फार्मूला है, चुपचाप फार्मूले पे रख दो सब कुछ। वहाँ पे 38 दिया है, यहाँ पे 38 लिख दो एक्स यूनियन वाला, और यहाँ पे 17 दिया है 17 लिख दो, वहाँ पे 23 लिया है 23 दे दो, यहाँ पे यही चीज़ लिख लो। अब भैया यही चीज़ क्या होगा? अभी 17 23 कितना हो जाएगा? 7 3 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 38, और ये 40 उधर के इधर लेके आएंगे, 40 यहाँ पे लेके आए तो इधर क्या बचा? माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जब माइनस ऑफ एन इंटरसेक्शन वाई इधर बचा है तो यहाँ पे बचेगा -2 और यहाँ बचेगा माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा मिला क्या? एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 2। ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा देख लेते हैं। देखो भैया, दूसरा जो क्वेश्चन था सेम यही था, सेम क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आपको सेकंड क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसलिए हम दूसरा नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा बोला इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, यानी कि 400 लोगों का पहले एक तो ग्रुप है, ग्रुप मतलब यूनियन होगा, ठीक है।
यानी कि यूनियन होगा। अब बोला 250 कैन स्पीक हिंदी, तो पहले हम मान लेते हैं एक सेट इसमें एच है जो हिंदी बोलने वालों का है, और एक सेट है इसमें इंग्लिश बोलने वालों का, यानी कि ये 2 सेट हम एच और ई ले रहे हैं। अब बोला 250 हिंदी बोल रहे हैं, 200 इंग्लिश बोल रहे हैं। अब हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। यानी कि हमारा इन्फॉर्मेशन इस मैथमेटिकल फॉर्म में क्या क्या दिया है, पहले तो दिया है एक्स, पहले तो दिया है एच यूनियन ई, एच यूनियन, अरे भैया चल का ही नहीं रहा है, चलो चलो, एच यूनियन ई हमारा दिया है। यानी कि देखो भैया ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि दोनों को जोड़ के दिया है 400, बोला ग्रुप ऑफ पीपल 400 हैं। अब बोला है कि 250 इंग्लिश यानी हिंदी बोलते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हिंदी बोलने वाले वो 250 होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे वो 200 होंगे। अब पूछा है दोनों जो बोल सकते हैं, यानी कि दोनों कॉमन होंगे, यानी कि ये पूछा है। तो सीधा यही फार्मूला लगाएंगे, सीधा वही अपना ऊपर वाला वही सेम फार्मूला लगाएंगे तो हम निकाल लेंगे। चलो भैया यहाँ पे सीधा वही वाला फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला है हमारा, अब यहाँ पे एच और ई है, एच और ई है तो हम कैसे करेंगे, एन ऑफ एच यूनियन ई बराबर एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यही तो निकालना है। पुट करके चुपचाप निकाल लो। कैसे निकालोगे, यहाँ पे 400 लिखो, यहाँ पे 250 लिखो, प्लस यहाँ पे 200 लिखो, यहाँ पे माइनस ये लिख लो, ठीक है, ये उतार दो। अब यहाँ पे ये दोनों जब ऐड होगा तो 450 आएगा, तो ये 400 आएगा। जब ये इधर आएगा तो 400 माइनस 450, यानी कि ये पे यहाँ पे बचेगा माइनस एच इंटरसेक्शन ई, तो ये यहाँ पे आएगा -50, और यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर 50। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए, कुछ क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट वही और डिस्कस करेंगे। तो ये है 5वां क्वेश्चन। जैसा कि चौथा क्वेश्चन भी सेम था तीसरे की तरह, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जैसे पहला क्वेश्चन है उसका जस्ट सेम सेकंड है, थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट किया है तो फोर्थ उससे मतलब सेम कर दिया है, 5 थोड़ा डिफरेंट किया तो 6 सेम कर दिया है। तो ऐसे ऐसे करके तो आप तो इतने समझदार हैं कि भैया काम बहुत तेज चलेगा। चलिए 5वां देखते क्या है। एक्स वाई 2 सेट हैं सच दैट ऐसे कि एक्स हैज 40 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एक्स कितना होगा 40 एलिमेंट है। अब एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई जो होगा वो क्या होगा 60 एलिमेंट। उसके बाद बोला एक्स इंटरसेक्शन हैज 10 एलिमेंट। अरे भैया जब कुल इन्फॉर्मेशन वहाँ दे ही दिया है तो क्या करना है, एन ऑफ वाई निकालना है। किसको नहीं निकालना है, कौन नहीं निकाल पाएगा, हमको बताओ तो। निकाल तो सब लेंगे ना, ये वाला फार्मूला लगाओ धड़ाक से। जब ये वाला फार्मूला लगेगा तो भैया देखो बहुत चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। चलो हम आपको एक ही सिंपल तरीका बताते हैं, इसको उठा के पहले इधर लेकर आओ। चलो एक्स यूनियन वाई, इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, और इसको भी उठा के इधर लेकर आओगे एन ऑफ एक्स, यानी कि इधर क्या बचा एन ऑफ वाई, जो हमें निकालना था वो एक तरफ हो गया, ये सारे तरफ एक तरफ हो गए। अब एक्स यूनियन वाई क्या है 60 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 10 लिख दो, ये 10 है और ये माइनस कितना है 40, यानी 60 10 70, 70 में से 40 गया 30 बचा, और यही हो गया हमारा एन ऑफ वाई, निकल गया एन ऑफ वाई। लिख लो भैया, छाप लो, कापी में छापो। ठीक है, चलो इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब 45 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 40 आदमी जो हैं, मतलब आदमी औरत जो हो, चूहा बिल्ली कुत्ता डोरेमोन नोबिता कुछ भी हो, जिसमें 40 तो क्रिकेट खेलते हैं और 10 जो वैसे हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। चलो भैया मतलब हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक टेनिस वाले हैं, मतलब टी सेट है, और एक हमारा सी सेट है, क्रिकेट खेलने वाला टी सेट और टेनिस। जैसे हम मान लेते हैं यार जो जो चीज़ें दी हैं उन्हीं के नाम से सेट बना लेते हैं, एक्स वाई क्या लें बार बार। तो एन ऑफ टी यूनियन सी हमारा दे दिया है, कितना दिया है 65, मतलब ग्रुप मतलब सबको ऐड करके 65 दिया है टोटल। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला कि जो एन ऑफ सी है, मतलब क्रिकेट खेलने वाले जितने बंदे हैं वो 40 है। अब जो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है वो क्या है, वो हमारा दे दिया है 10 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। अब पूछ रहा है कि कितने ऐसे बंदे हैं जो टेनिस खाली खेलते हैं, टेनिस ही खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
अब भैया जब 40 क्रिकेट खेलते हैं और 65 लोग हैं, तो 65 में से अगर 40 हम घटाएंगे, अगर 65 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो आएगा 25। तो 25 ये ऐसे प्लेयर है जो खाली टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, खाली टेनिस खेलते हैं। तो हमारा सीधा घटा के हम ये पा सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आराम से इजीली मिल जाएगा। अब बताना इसमें हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी कितने को टेनिस खेलते हैं, कितने को टेनिस पसंद है। अब भैया टेनिस ये नहीं बोला है कि क्रिकेट नहीं पसंद है, ये बोला कि टेनिस पसंद है। अब यही क्वेश्चन में यही दोनों अंतर था। इसमें बोला क्रिकेट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इसमें जो बंदे आएंगे, लेकिन इसमें जो आएंगे वो क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं, लेकिन टेनिस वाले जरूर होने चाहिए। क्रिकेट वाले हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन टेनिस वाले इसमें होने चाहिए। अब टेनिस वाले होने के लिए अपना वही वाला रामबाण वाला फार्मूला, ये फार्मूला भैया, ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल, कहीं नहीं कोई डिफरेंस हो। टी यूनियन सी, ये फार्मूला लिखेंगे एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। पुट करो, यानी कि हमको यही निकालना है। तो जैसे हम इधर निकाले थे वैसे आप इसको निकाल सकते हो। चलो पुट करके हम निकाल ही देते हैं। इतना हम आलसी क्यों बने, हम आलसी नहीं हैं, हमें आलसी नहीं बनना है। एन ऑफ टी क्या है भैया, कहाँ है, ये तो हमें निकालना है। ये कहाँ से मिलेगा, ये और ये 40 है, ये एन ऑफ टी हमें निकालना है। तो ये हमारा 40 है, ये हमारा कितना 10 दे दिया है। चलो भैया 10 इधर लेकर आओ, 40 इधर लेकर आओ। 10 इधर लेकर आओगे तो 75 बनेगा, और फिर 40 इधर यानी 75 माइनस 40 होगा, वही हमारा एन ऑफ टी होगा। एन ऑफ टी क्या होगा, 5 बचेगा, 4 में से 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, यानी कि हमारा 35 बचेगा एन ऑफ टी। तो हमने 1.5 1.6 एक्सरसाइज ख़त्म कर लिए हैं। सिर्फ विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलिनियस एक्सरसाइज बची है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ये हमारा तीसरा था। चौथे लेक्चर में आपको पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट थ्योरी और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम रिलेशन और फंक्शन परसों से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आ गया तो रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए हम डिस्कस नहीं किए, आप उतना समझ कर सकते हैं, समझ के वो जो हमने छोड़े हैं क्वेश्चन वो सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का नंबर डाल दो, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।